वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय विशाल। आज के लेक्चर के अंदर हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की। और हम जो है वो उसकी एग्जांपल्स पाविया की बुक से कर रहे हैं। इसके अंदर मैं सबसे पहले आपको ये जो कल हमने लेक्चर देखा था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ सिग्नल्स के बारे में, तो सबसे पहले तो हम ये वाले कंपाउंड्स देखेंगे कि इनके अंदर कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर कितने नंबर ऑफ सिग्नल्स आएंगे। उसके बाद हम ये प्रोटॉन डी कपल्ड जो स्पेक्ट्रा है उनको सोल्व करेंगे। ये सारे हमारे पास कार्बन 13 के स्पेक्ट्रा है, उन सबको हम जो है सोल्व करेंगे और वन बाय वन इन सबको देखेंगे। तो ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स है जिसके अंदर आपका कार्बन स्पेक्ट्रम भी दिया हुआ है, प्रोटॉन स्पेक्ट्रम भी दिया हुआ है, तो हम इन दोनों को भी देखेंगे साथ साथ और फिर हम स्ट्रक्चर जो है वो लूसीडेट करेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आपने इसे एंड तक ज़रूर वॉच करना है ताकि आप सारी एग्जांपल, हर तरीके की एग्जांपल जो है वो इजीली सॉल्व कर सकें। कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डेप्थ से रिलेटेड होंगे क्वेश्चंस होंगे, प्रोटॉन कपल, प्रोटॉन डी कपल स्पेक्ट्रा होंगे, हर तरह के स्पेक्ट्रा आपके पास आएंगे। और इसी तरह आपके पास प्रोटॉन एनएमआर और कार्बन 13 एनएमआर के जो है वो इकट्ठे स्पेक्ट्रा भी दिए होंगे, जिससे आपने आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारे पास कंपाउंड कौन सा है। तो इसको सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये लेक्चर कंप्लीट देखना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम जो है वो क्वेश्चन देखते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है हमारा पाविया की बुक से स्पेक्ट्रोस्कोपी की। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्या एक आपके पास कंपाउंड है जिसका फार्मूला है C3H6O2 और ये हमारे पास प्रोटॉन डी कपल्ड स्पेक्ट्रा दे रहा है और इसके साथ साथ उसने ऑफ रेजोनेंस डी कपल्ड स्पेक्ट्रा भी दिया है। ये हमारे पास है प्रोटॉन डी कपल्ड और ऑफ रेजोनेंस डी कपल्ड, हमारे पास ये वाला स्पेक्ट्रा जो है हमारे पास आ गया। अब इन दोनों स्पेक्ट्रा को देख के हमने क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है, यानी स्ट्रक्चर लूसीडेशन करनी है। अब ये बहुत ही सिंपल है, पहले हमारे पास सिंपल एग्जाम्पल वो क्वेश्चन आएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स की तरफ आएगा। ये बहुत ही सिंपल है। C3H6O2 को अगर आप देखें तो इसके अंदर आप अगर देखें तो अगर C3 के कोरिस्पोंडिंग हमारे पास क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला बनता है, C3H8। ठीक है, ये एग्जांपल मैंने आपको पहले ऑलरेडी करवा, ये जो है तरीका बताया हुआ है किस तरह हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इसके अंदर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कितने होंगे या हमारे पास पाई बॉन्ड कितने होंगे। तो C3 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास कार्बन C3 के करस्पॉन्डिंग अल्केन का फार्मूला बनता है C3H8 और इसके अंदर अगर हम ऑक्सीजन ऐड करें तो कोई भी प्रोटॉन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन के अंदर चेंजिंग नहीं आएगी। तो इन दोनों का अगर आप डिफरेंस निकालो तो 2 प्रोटॉन का डिफरेंस है और इस डिफरेंस को अगर 2 पे डिवाइड कर दिया जाए तो 1 आता है, यानी हमारे पास डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस की वैल्यू हमारे पास 1 आती है। इट मीन्स कि हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर कितने पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड। अब ये क्योंकि ये 2 ऑक्सीजन है तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो पाई बॉन्ड है वो हमारे पास एस्टर की फॉर्म में। ठीक है, तो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हमें ये पता चली कि हमारे पास जो है वो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यानी इसके अंदर कोई एस्टर ग्रुप हो सकता है। अभी हमने स्पेक्ट्रा की तरफ हम गए ही नहीं, हमने सिर्फ जो है वो इसका वो फार्मूला देख के हमने थोड़ी सी एलुसिडेशन लगाना चाहिए कि हम किस तरह का कंपाउंड हमारे पास हो सकता है। ये भी हो सकता है कि एक हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और उसके साथ कोई कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो, लेकिन मतलब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और उसके साथ हमारे पास ऑक्सीजन कहीं और अटैच हो, लेकिन है सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड। तो जब 2 ऑक्सीजन आ जाए तो हमारे पास ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि वो हमारे पास एस्टर है। अब उसके बाद हमारे पास डिफरेंट जगह पे पीक्स आई हैं, जैसे कि हमारे पास 20 के करीब एक पीक आई है, एक हमारे पास आई है 50 के करीब, इसी तरह हमारे पास आई है एक 175 के करीब। तो जो ये वाली पीक है जो कि हमारे पास क्वार्टरनी कार्बन की है, मोस्ट प्रोबेबली ये हमारे पास होती है एस्टर के कार्बोनिल की। ठीक है, यानी हमारे पास ये कार्बोनिल वाले कार्बन की होती है जो कि एस्टर का होता है। ये चीज़ हमने पहले देखी थी, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हो, ये टेबल है, इस टेबल के अंदर आपको देख सकते हो कि हमारे पास एस्टर वाले केस के अंदर मोस्ट प्रोबेबली कौन सी पीक होती है, पीक कहाँ आती है, 155 से 185 के रीजन में। तो ये हमारे पास क्या है, कीटोन नहीं हो सकता क्योंकि कीटोन के केस में 185 से अबव चली जाती है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास एस्टर ही है। अब एस्टर की कंफर्मेशन हमें होगी। उसके साथ साथ जब आपने प्रोटॉन डी ये हमारे पास ऑफ रेजोनेंस डी कपल स्पेक्ट्रा देखा तो ये सिंगलेट आ रही थी। सिंगलेट का क्या मतलब है कि ये क्वार्टरनी कार्बन ही है, तो इससे आपको अंदाजा हो गया कि वाकई ये एस्टर के कार्बन वाले की पीक है। उसके बाद हमारे पास ये ए और बी, ये 2 पीक्स आ गई और आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास सॉल्वेंट की। अब ए वाली पीक किसकी है, ये क्वार्टेट है। क्वार्टेट मीन्स कि हमारे पास CH3 है, यानी एक ऐसा कार्बन जिसके साथ 3 प्रोटॉन अटैच है, इस वजह से ये क्या दे रहा है, क्वार्टेट दे रहा है। ये हमारे पास क्या, ऑफ रेजोनेंस डी कपल्ड स्पेक्ट्रा। इससे आपको पता चल जाता है कि एक कार्बन के साथ कितने प्रोटॉन अटैच है। इसी तरह ये भी हमारे पास क्या है, क्वार्टेट है, इट मीन्स ये भी CH3 की है, तो इट मीन्स कि ये हमारे पास मिथाइल एस्टर है, यानी CH3, यानी हमारे पास जो कार्बोनेट के साथ डायरेक्टली अटैच है उसकी जो है वो लेस
होगी वैल्यू केमिकल शिफ्ट की ये वाली, ठीक है। ये है हमारे पास, इसको मैं ए का नाम दे देती हूँ। और ये हमारे पास है बी, जो कि हमारे पास ये वाला है। उसके बाद ये ए मैं कह देती हूँ, ये बी कह देती हूँ। और उसके बाद जो ऑक्सीजन के साथ अटैच है वो हमारे पास क्या है, ये वाला है, जो कि ज़्यादा वैल्यू पे आया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास इजीली हमने स्ट्रक्चर लूसीडेट कर लिया। तो ये हमारा जो मिथाइल एस्टर था एक्चुअली हमारा स्ट्रक्चर। अब हम नंबर ऑफ पीक्स जो प्रिडिक्ट करते हैं, लेकिन उसके लिए पहले मैं आपको एग्जांपल्स करवा देती हूँ, फिर उसके बाद हम इनको सोल्व करेंगे। अब आपने ये वैसे पहले भी ये देखा हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास ये एग्जांपल्स होंगे। उसके बाद हमारे पास थोड़ी कम्प्लेक्स एग्जांपल्स वन बाय वन हम सोल्व करेंगे। सो फर्स्ट हमारे पास, जैसे कि आप देख सकते हो, इसके अंदर हम दूसरा कलर यूज़ कर लेते हैं। इसके अंदर कितने नंबर ऑफ पीक्स आएंगे, तो हमने देखना होता है कितने नंबर ऑफ अनइक्विवेलेंट कार्बन है। अब देखो, ये वाला मिथाइल और ये वाला मिथाइल बोथ आर अनइक्विवेलेंट इन नेचर। वाई? बिकॉज एक जो है वो कार्बोनिल के साथ अटैच है, दूसरा CH2 के साथ अटैच है, जो कि डायरेक्टली एक ऑक्सीजन के साथ अटैच है। इट मीन्स कि एक इसकी पीक आएगी, एक इसकी आएगी, एक इस कार्बन की और एक इस कार्बन की, तो टोटल 4 नंबर ऑफ पीक्स होंगे। इसी तरह अगर आप इसमें देखो तो इसमें लाइन ऑफ सिमिट्री आएगा 1 2 एंड इसकी और इसकी सेम आएगी 3, इसकी और इसकी सेम आएगी 4 एंड दिस वन 5, तो 5 पीक्स आएंगी। इसी तरह अगर आप इसको देखो तो ये हमारे पास क्या है एक्चुअली, ये इसकी और इसकी पीक अलहदा आनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास ये डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच है, क्योंकि ये डाइस्टीरियो आइसोटोपिक जो है वो हमारे पास मिथाइल्स है। और ये मिथाइल हमेशा अलहदा जगह पे पीक शो करते हैं, इस वजह से ये एक जगह पे पीक शो नहीं करेंगे। तो 2 ये हो गए, 3 4 और 1 5, तो 5 जो है वो हमारे पास कार्बन के सिग्नल्स आएंगे। इसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके अंदर भी ये जो 2 मिथाइल्स हैं, इस केस में हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले तो एक इसको देख लेते हैं। एक इसकी पीक हुई, एक इसकी पीक हुई और एक इसकी। अब आपके जहन में आ रहा होगा, ये इसको मैं आपको पहले ये बताती हूँ कि एक्चुअली है क्या। पहले तो आप ये देखो कि ये हमारे पास है काइरल सेंटर, और काइरल सेंटर के साथ वाला हम हमेशा ये कहते हैं कि वो मिथाइल जो है वो अनइक्विवेलेंट इन नेचर होता है, यानी ये भी मिथाइल देता है और ये भी मिथाइल देता है। लेकिन क्योंकि ये वाला मिथाइल, और मैं इसको एक कलर से शो करती हूँ, ये वाला मिथाइल और ये वाला मिथाइल, ये दोनों मैग्नेटिकली और केमिकली इक्विवेलेंट है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये वाला मिथाइल और ये वाला मिथाइल, ये दोनों भी हमारे पास मैग्नेटिकली और केमिकली सेम है। इट मीन्स कि एक सिग्नल इन दोनों को आएगा, एक सिग्नल इन दोनों को आएगा, एक हमारे पास आ जाएगा इसका, और चौथा सिग्नल हमारे पास आएगा, इसको डिफरेंट कलर से शो कर देते हैं, इन दोनों का, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितने नंबर ऑफ सिग्नल शो होंगे, टोटल हमारे पास 4 नंबर ऑफ सिग्नल शो होंगे। वैसे अगर हमारे पास दूसरी तरफ कोई इथाइल ग्रुप होता या कोई और ग्रुप होता तो फिर बात कोई और होनी थी, उसके केस में हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ सिग्नल जो है वो चेंज हो जाने थे, लेकिन इस केस में हमारे पास नंबर ऑफ सिग्नल जो है वो 4 होंगे। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है, इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास है काइरल सेंटर, और इसके एक तो इसकी पीक शो होगी, एक इसकी होगी, 2 3 4 5 6 और 7। अब इसमें शायद आपको लग रहा हो कि इसी तरह इस 2 मिथाइल अटैच है इस कार्बन के साथ, तो इन दोनों मिथाइल की एक जगह आनी चाहिए, लेकिन नहीं आएगी, क्योंकि इसके साथ वाले कार्बन जो है वो काइरल है, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको डिटेल से बताया था कि डाई स्टीरियो आइसोटोपिक मिथाइल्स कौन से होते हैं जो डिफरेंट जगह पे जो है पीक्स शो करते हैं। उसके बाद आप इसको देख सकते हैं, इसके अंदर हमारे पास क्या है, इस तरह से हमारे पास लाइन ऑफ सिमिट्री पाई जाती है, 1 2 3 पीक्स, और सेम इसी तरह इसकी और इसकी एक ही जगह पे, यानी इस मिथाइल की और इस मिथाइल की सेम जगह पे होगी, इस CH2 और इस CH2 की सेम जगह पे होगी, और इस CH2 और इस CH2 की सेम जगह होगी। इसी तरह हमारे पास एक पीक इस क्वार्टरनी कार्बन की होगी। तो टोटल हमारे पास 4 नंबर ऑफ पीक्स जो है वो शो होंगी। इसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हो, इसके अंदर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पाया जाता, तो लिहाजा हर जो कार्बन है वो अलहदा सिग्नल शो करेगा, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो 5 नंबर ऑफ सिग्नल जो है वो जनरेट होंगे। इसी तरह हमारे पास ये है, इस केस में हमारे पास क्या होगा, कितने नंबर ऑफ सिग्नल जनरेट होंगे, इसके लिए भी आपको देखना पड़ेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पाया जाता, तो इसके लिए इसके अंदर भी हमारे पास, क्योंकि अगर होता हमारे पास पैरा पे ब्रोमो ग्रुप लगा होता तब प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाता, लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाता, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। एज ए रिजल्ट व्हाट विल हैपन दैट तो इसके हो गए, ठीक है, 1 2 3 और ये 6 कार्बन की होगी, तो हमारे पास 8 नंबर ऑफ सिग्नल्स आएंगे, इसके 8 आएंगे, इसके नंबर 5 सिग्नल है हमारे पास टोटल। इसी तरह हम इनको देखते हैं, इस केस में हमारे पास क्या आएगा, ये भी सारे हमारे पास नॉन इक्विवेलेंट नेचर है, तो इसके 1 जितने नंबर ऑफ कार्बन है उतने नंबर ऑफ सिग्नल्स ही हमारे पास जाएंगे, तो टोटल 10 नंबर ऑफ कार्बन है, 6 रिंग के और 4 दूसरे। इसी तरह ये वाला, इसके अंदर भी कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री या लाइन ऑफ जो हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये भी हमारे पास है वो
जितने नंबर ऑफ कार्बन है उतने सिग्नल शो करेगा। इसके अंदर हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये आप समझे कि CH3 भी यहाँ इस तरह अटैच है, यानी इस लाइन में से पास कर रहा है, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट व्हाट विल हैपन, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 नंबर ऑफ सिग्नल जो है वो इसके जनरेट होंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसको हमने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम जो है वो पहले देख लेते हैं कि एक्चुअली क्वेश्चन हमारा है क्या। Following are proton decoupled carbon-13 spectra for 3 isomeric alcohols with a formula C4H10O oxygen, and a depth or an off resonance analysis yields the multiplicities shown as S for singlet, D for doublet, T for triplet, Q for quartet। यानी हमने इन्होंने क्या कहा हुआ है कि हमने जो है वो डेप्थ परफॉर्म किया था और हमने जो है वो उसकी वैल्यूज़ ऊपर ही लिख दी है कि हमारे पास क्वार्टेट कौन से सिग्नल की है और ट्रिपलेट कौन से सिग्नल की है। तो एक्चुअली उन्होंने आपको बता दिया, मल्टीप्लिसिटी बता दी हुई है। अब आपका काम ये है कि तीनों अल्कोहल्स को जो है वो डिस्टिंग्विश करना, ये बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो आप देखो C4H10 ऑक्सीजन है, तो C4H10 ऑक्सीजन में कार्बन कितने हैं 4, उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास अल्कीन का फार्मूला बनता है C4H10, और उसी में ऑक्सीजन ऐड कर दो तो कोई भी चेंजिंग नहीं करनी पड़ेगी। C4H10 और नए फार्मूले में चेंज कोई भी नहीं है, यानी हमारे पास इसमें 0 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस है। इट मीन्स कि हमारे पास इसमें कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, यानी ये सिंपल अल्कोहल है और उसी की हमने अरेंजमेंट देखनी है। और इसके अंदर 4 कार्बन है। वैसे भी हम देखें तो 4 कार्बन के केस में हमारे पास एक तो ये इसका आइसोमर बन सकता है, एक हमारे पास ये आइसोमर बन सकता है, ठीक है, और एक हमारे पास ये आइसोमर बन सकता है जिसमें हमारे पास टर्शरी अल्कोहल इसके अंदर होगी, ठीक है। तो हमारे पास अब अल्कोहल्स को हमने डिस्टिंग्विश करना है कि कौन सी अल्कोहल एक्चुअली किसकी है, ठीक है। तो हम इसे 1 बाय 1 सोल्व करते हैं। पहले के केस में इन्होंने बताया हुआ है एक क्वार्टेट है, यानी ये मिथाइल ग्रुप इंडिकेट कर रहा है, और एक हमारे पास सिंगलेट है जो कि इंडिकेट कर रही है कि सिंपल कार्बन है। अब जिस केस में सिर्फ मिथाइल है और सिर्फ कार्बन है, तो वो कौन सा हमारे पास था, जैसे कि हमने यहाँ पे बनाया था, तो वो हमारे पास टर्शरी जो है वो अल्कोहल था, क्योंकि इसमें मिथाइल की जो पीक है वो काफ़ी हाई इंटेंसिटी की, इट मीन्स के मिथाइल ग्रुप एक से ज़्यादा है। तो हम ये कर सकते हैं कि मिथाइल की पीक है सिर्फ और एक कार्बन, यानी क्वार्टरी कार्बन के, यानी एक ऐसी कार्बन है जिसके साथ 4 ग्रुप्स अटैच है। तो वो 4 ग्रुप्स कौन से होंगे, 3 तो हमारे पास होंगे मिथाइल ग्रुप्स, और एक आपके पास क्या आ जाएगा OH ग्रुप, ठीक है। तो ये आपने कर लिया। सो अब उसके बाद हम देखते हैं बी एग्जाम्पल। इसके अंदर हमारे पास एक क्वार्टेट है, एक और क्वार्टेट है, एक ट्रिपलेट है एंड एक डबलेट है। क्वार्टेट मीन्स CH3, अगेन क्वार्टेट मीन्स CH3, ट्रिपलेट मीन CH2 एंड डबलेट मीन CH, यानी हमारे पास डबलेट है ज़्यादा केमिकल शिफ्ट पे। इट मीन्स के वो डायरेक्टली OH के साथ अटैच है, यानी CH अटैच है डायरेक्टली OH के साथ, ओके। एंड देन हमारे पास CH2 CH3 CH3 इसके साथ अटैच है। तो अब हमने क्या करना है, इसमें बताना है कि क्या होगा। अब CH है तो इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, हमें डिफरेंट ग्रुप्स लगाने पड़ेंगे। तो एक हमने मिथाइल लगा दिया और दूसरा इसके साथ क्या हो सकता है CH2 CH3, ठीक है। तो ये एक्चुअली हमारे पास क्या आया, ये हमारा अल्कोहल आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या, क्वार्टेट में मतलब CH3, डबलेट मीन्स CH, ट्रिपलेट मीन्स CH2, ठीक है। यहाँ हमने ओके हो गया। अब हमने इसको आइडेंटिफाई करना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा कि किस तरह होगा। अब इस केस में हमारे पास CH2 ज़्यादा इन हाई केमिकल शिफ्ट पे है, इट मीन्स कि CH2 के साथ डायरेक्टली आपका OH अटैच है, और दूसरी तरफ आपके पास एक CH भी है। तो CH के साथ मोस्ट प्रोबेबली वो उसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच है। इसी वजह से हमारे पास ये आ गया 2 मिथाइल, ठीक है। और मिथाइल की वैसे भी इंटेंसिटी जो है वो हाई है, तो इट मीन्स दोनों मिथाइल जो है वो 2 मिथाइल की ये पीक है जो कि इक्विवेलेंट नेचर है। तो ये हमारे पास एक अल्कोहल का स्ट्रक्चर बन गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमारे पास उन्होंने बता दिया कि ये कैस्टर है, उसका फार्मूला है C5H8O2, और हमने जो है वो इसकी मल्टीप्लिसिटी उन्होंने बताई हुई है। तो हमने स्ट्रक्चर बनाना है और हर स्ट्रक्चर के अंदर हर कार्बन को जो है पीक असाइन करनी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से कार्बन है। क्वार्टेट मीन CH3, क्वार्टेट मीन CH3, ट्रिपलेट मीन CH2, एंड सिंगलेट मीन क्वार्टनरी कार्बन एंड सिंगलेट मीन क्वार्टनरी कार्बन। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये जो पीक आ रही है, ये जो हमारे पास ट्रिपलेट वाली पीक आ रही है,
और इसी तरह हमारे पास ये आगे आ रही है 150 से अबव पे, तो ये किस किस की पीक्स हैं? ये तो हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली ये हमारे पास एस्टर के कार्बन की पीक है, ठीक है। यानी अगर मैं यहाँ पे एस्टर बनाना शुरू करूँ, इसको डिफरेंट कलर से बना लेते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये मैं एक तरफ अपना ऑक्सीजन लगा देती हूँ और एक तरफ ये बना देती हूँ, ठीक है। अभी हमने बाकी स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है, तो इसको मैं कह देती हूँ कि ये मेरे पास है ए, ये वाला, ठीक है। उसके बाद ना मेरे पास ये आई एक सिंगलेट और एक आई ट्रिपलेट, और ये दोनों कौन से रीजन में पाई जा रही है? अगर आप इसको गौर से देखो तो आपको अंदाज़ा होगा ये कौन से रीजन में। ये एक्चुअली पाई जाती है अल्कीन के रीजन में। आप अल्कीन का अगर देखो तो ये हमारे पास 65 से 90, ये नीचे वाला था, सॉरी, 100 से 150 के रीजन में, ये वाला, ठीक है। तो 100 से 150 के रीजन में हमारे पास क्या पाया जाता है? अल्कीन पाई जाती है, ठीक है। तो इससे आपको अंदाज़ा हुआ कि इसके अंदर कोई ना कोई अल्कीन ग्रुप भी है, क्योंकि ये दोनों कार्बन इसी रीजन में आई है, तो इट मीन्स एक और हमारे पास फ्रेगमेंट है CH2 डबल बॉन्ड कार्बन। अब कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए इसको 2 बॉन्ड और बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो अब देखते हैं कि वो किसके साथ है। अब नेक्स्ट हमारे पास एक CH3 ये वाला है और एक CH3 ये वाला है। अब इट मीन्स कि हमारे पास क्या होगा, एक CH3 अटैच है इसके साथ, इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ, और दूसरा CH3 किसके साथ अटैच है? इस एस्टर के ऑक्सीजन के साथ। तो अब हम इसे बनाते हैं, एक CH3 हम यहाँ पे अटैच कर लेते हैं और यहाँ पे हम बनाते हैं अपना C डबल बॉन्ड CH2 और साथ अपना लगा लेते हैं यहाँ पे CH3। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट जो है वो स्ट्रक्चर बन गया एक एस्टर का। अब हम इसे असाइन कर देते हैं डिफरेंट। ये हमारे पास था CH2, ये हमारे पास ये वाला CH2 ये ट्रिपलेट है, इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास C है, ये वाला सिंगलेट D कह देते हैं। तो ये हमारे पास C, ये D, अब उसके बाद बी तो हमने भी किया ही नहीं, ये बी कह देते हैं और ये हम ई कह देते हैं। तो अब हमने आइडेंटिफाई करना है कि बी कौन सा है और ए कौन सा है। तो बी हमारे पास एक्चुअली ये वाला है और सी हमारे पास एक ए था, और ए हमारे पास जो है वो ई, ई हमारे पास ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया ई वाला। तो ये हमने स्ट्रक्चर भी आइडेंटिफाई कर लिया और उसके साथ हमने पीक भी जो उसको जो है वो दे दी। उसके बाद हमारे पास कार्बन 13 और HNMR स्पेक्ट्रा दिए हुए हैं ब्रोमो अल्केन्स के, जो कि आइसोमेरिक इन नेचर है, और उनके फार्मूलाज है हमारे पास C4H9Br। और हमने हर पेयर ऑफ स्पेक्ट्रा को जो है वो एक स्ट्रक्चर जो है वो असाइन करना है। तो हम कोशिश यही करेंगे कि हम कार्बन 13 से आइडेंटिफाई कर सकें। अगर हमसे ना हुआ तो फिर हम चलें मूव करेंगे HNMR स्पेक्ट्रम की तरफ। अब हमारे पास है C4H9 ब्रोमीन। इट मीन्स कि हमारे पास क्या है, C4H9 हमारे पास C4 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या बनता है, H10, ठीक है। अब C4H10 और C4H9 इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो कितना है, उसको हम अगर देखें तो नहीं, अभी हमने ब्रोमीन भी ऐड करनी है। तो ब्रोमीन ऐड करेंगे तो प्रोटोन एक कम हो जाता है, तो प्रोटोन एक कम होकर हमारे पास क्या बच जाएगा, H10 की बजाय वो हो जाएगा H9। अब इन दोनों फार्मूलाज के अंदर कितना डिफरेंस है, नो डिफरेंस। इट मीन्स कि ये हमारे पास सेचुरेटेड कंपाउंड है, इसके अंदर 0 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस है, ठीक है। नाउ हमारे पास ये हो गया। अब हमारे पास एक आया हुआ है कार्बन का स्पेक्ट्रा जिसके अंदर सिर्फ एक सिंगल पीक शो हुई है, यानी हमारे पास ऐसी कार्बन है इसके अंदर जो कि सारी की सारी क्या है, इक्विवेलेंट इन नेचर है। और ये वैसे भी हमारा 35 से अबव पे आ रहा है, यानी ये कोई ऐसी कार्बन है जो हमारे पास क्या है, ऐसी कार्बन है जिसकी हाई इंटेंसिटी है, यानी ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो ग्रुप से मिलकर यहाँ पे जो है वो पीक दी है। अब एक चीज़ तो ये होगी कि हमारे पास एक ये आया हुआ है, इसके अलावा हम देखते हैं कि कोई और जगह पे अगर कोई पीक शो हुई हो तो हमें कोई भी पीक शो नहीं हो रही। इट मीन्स कि हमारे पास सिर्फ एक ही तरह का कार्बन है। लेकिन अब हमें सिर्फ ये पता चला कि कोई मिथाइल ग्रुप सारे जो है वो हो सकते हैं, ठीक है, और वो सारे के सारे इक्विवेलेंट है। लेकिन हमारी तो एक बात रह ही गई कि हमारे पास जो है वो कार्बन एक तो बच जाता है, क्योंकि 4 मिथाइल नहीं हो सकते, क्योंकि हमने ब्रोमीन भी लगाना है। तो यही केस बन सकता है। लेकिन क्वार्टरनरी कार्बन की पीक शो नहीं हो रही, तो ये इस वजह से शो नहीं हो रही क्योंकि इसकी इंटेंसिटी बहुत लो है, इस वजह से वो नज़र नहीं आ रही। तो इसको कंफर्म करने के लिए हम प्रोटोन एनएमआर स्पेक्ट्रा देखते हैं।
इस स्पेक्ट्रम के अंदर भी जस्ट वन पीक शो हो रही है, विच इंडिकेट्स दैट हमारे पास तमाम के तमाम प्रोटॉन जो है वो इक्विवेलेंट नेचर है, और तो हमारे पास यही स्ट्रक्चर इसका करेक्ट स्ट्रक्चर है, यानी हमारे पास ये हमारे 9 के 9 जो प्रोटॉन्स हैं वो इक्विवेलेंट इन नेचर है। तो यही एक्चुअली इसका एक स्ट्रक्चर है ब्रोमो अल्केन का। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कार्बन स्पेक्ट्रम बी। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट जगह पे पीक्स आई हुई हैं और हमने हर पीक को जो है वो लेबल करना है। के अंदर भी हमारे पास सेम वही C4H9Br है, तो हमने जो है वो हमने देखना है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन जो आ सकते हैं। ये तो हमारे पास आ गया TMS का, और ये हमारे पास CdCl3 का, तो इसको तो हमने इग्नोर करना है। 1 2 3 4 4 नंबर ऑफ जो है हमारे पास सिग्नल्स आएंगे। इट मीन्स कि 4 टाइप के इसके अंदर कार्बन मौजूद है, और ये हमारे पास था 4 कार्बन कंटेनिंग हमारे पास ब्रोमो एल्केन। तो हमने इस तरह अरेंज करना है इसके फ्रेमवर्क को कि हमारे पास जो है वो 4 नॉन इक्विवेलेंट जो है वो हमारे पास कार्बन जो है वो बन जाए। तो अब हम इसको देखते हैं कि वो किस तरह बन सकते हैं। तो अगर आप देखो तो ये हमारे पास 4 कार्बन है, और अगर हम यहाँ पे ब्रोमीन लगा दें तो हमारे पास ये 4 नॉन इक्विवेलेंट हो सकते हैं। उसके साथ साथ ये भी तो हो सकता है कि हमारे पास इस तरह से ब्रोमीन इसके साथ अटैच हो, तो हमने इसको इस तरह के दो जो है वो बन सकते हैं। तो इसको देखने के लिए हम जो है वो देखेंगे अपना प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रा। प्रोटॉन क्योंकि एक्चुअली ना इसके अंदर इन्होंने डिटेल के साथ नहीं बताया कि हमारे पास CH3 कौन सा है, CH2 कौन सा है, तो इस वजह से हमें प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रा की हेल्प लेनी पड़ेगी। अदरवाइज जो है वो थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाएगा इस स्पेक्ट्रा को जो है वो हमने इससे स्ट्रक्चर लूसीडेट करना है। जब हमारे पास डेप्थ वगैरह के होंगे ना, उसमें आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास उन्होंने साथ प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रा दिया ही इस वजह से है ताकि आप जो है वो उससे हेल्प ले सको, तो हम उससे हेल्प लेंगे इसमें। अब अगर आप देखो तो इसके अंदर क्या है, फर्स्ट हमारे पास जो है वो 3 प्रोटॉन्स की हमारे पास ट्रिपलेट शो हो रही है, 3 प्रोटॉन्स की ट्रिपलेट शो हो रही है। लाइक हमारे पास CH3 है जिसके नेबर में क्या है CH2 है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि ये भी हमारे पास 2.5 जो है वो आ रहे हैं, और उसके नेबर में हमारे पास क्या है 1 प्रोटॉन, ठीक है। इट मीन्स कि हमारे पास क्या है, कोई ऐसा कार्बन है जिसके पास खुद के पास कितने प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है, और उसके नेबर में हमारे पास कितने हैं 1 प्रोटॉन है, ठीक है। इसकी लेकिन हमारे पास क्योंकि इसकी वैल्यू 2.52 है, तो ये भी हो सकता है कि 3 प्रोटॉन है, इसे हम बाद में देखते हैं। उसके बाद हमारे पास ये 0.89 वैल्यू है, यानी हमारे पास ये एक प्रोटॉन कंटेनिंग कार्बन है जिसके नेबर में हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6, जिसके नेबर में हमारे पास 5 प्रोटॉन है, ठीक है। यानी कुछ यूं है, ठीक है। ये चीज़ हमें इससे पता चली, ठीक है। और इससे हमें पता चला कि इसके अंदर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 है, तो यानी हमारे पास ये अब ये 3 का फ्रेगमेंट पता चला, ये 2 का टोटल फ्रेगमेंट हमारे पास कितना है, मतलब टोटल स्ट्रक्चर के अंदर कितने कार्बन है 4। इट मीन्स के मोस्ट प्रोबेबली दिस इज CH3 अटैच्ड है, यानी ये CH3 CH2 के अंदर ये वाला जो फ्रेगमेंट है एक्चुअली ये वाले फ्रेगमेंट का था, ठीक है। उसके बाद हमने ब्रोमीन अटैच करना है, तो ब्रोमीन आप इजीली यहाँ पे अटैच कर दोगे। अब आपको इजीली पता चल गया कि 3 प्रोटॉन जिसके नेबर में 2 थे वो एक तो ये वाला है, एक 3 प्रोटॉन जिसके नेबर में एक था वो ये वाला है, उसके बाद एक प्रोटॉन जिसके नेबर में 5 थे वो ये वाला है, ठीक है। और उसके बाद 2 प्रोटॉन जिसके नेबर में हमारे पास 4 थे वो ये वाला, ठीक है, 1.78 वाला। तो ये आपने स्ट्रक्चर लूसीडेट कर लिया, तो इट मीन्स कि करेक्ट इसका स्ट्रक्चर कौन सा हुआ, ये वाला। तो ये हमारे पास एक्चुअली इसका करेक्ट स्ट्रक्चर है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। इस केस में हमारे पास 4 ही पिक्स शो हो रही हैं, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे शो हो रही थी, लेकिन इसका जो पैटर्न है थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। सो लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है वो इसके अंदर अगर इसका प्रोटॉन ये जो कार्बन 13 देखें इसका, तो हमारे पास ना ग्रेजुअल जैसे अगर जो सबसे हाई इंटेंसिटी पे सबसे हाई केमिकल शिफ्ट पे जो है कार्बन है वो मोस्ट प्रोबेबली अटैच है कार्बन ब्रोमीन के साथ, ठीक है। वो ब्रोमीन के साथ अटैच है, और ग्रेजुअली हमारे पास जो है वो थोड़ा थोड़ा करके इसकी वैल्यू जो है वो कम हो रही है। तो इट इज़ मोस्ट प्रोबेबली लॉन्ग चेन लाइक दिस वन, जैसे हमने यहाँ पे बनाई थी पहले इस तरह करके, ठीक है। तो ये है हमारे पास, ठीक है। यानी ये वाली कार्बन हमारे पास, इसको अगर मैं A कहूँ, इसको B कहूँ, इसको C कहूँ एंड दिस वन D, तो हमारे पास ये A है, ये B है, ये C है, और ये हमारे पास है D। इसको कंफर्म करने के लिए हम प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रा देखते हैं। प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रम के अंदर क्या है 3 प्रोटॉन के नेबर में 2 है, यानी CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 इस फ्रेगमेंट का यहाँ से पता चला। उसके बाद
ये 2 प्रोटॉन है जिसके नेबर में हमारे पास क्या है 5 है, यानी 2 प्रोटॉन है और उसके नेबर में 5 है, यानी इधर CH3 है और दूसरी तरफ इसके क्या है CH2। उसके बाद 2 प्रोटॉन है जिसके नेबर में कितने हैं 4 हैं, यानी हमारे पास कुछ यूं है 2 प्रोटॉन है और उसके नेबर में 4 है। इस तरह मैं इसको ना डिफरेंट कलर से बताते हैं, यानी हम किस कार्बन प्रोटॉन कंटेनिंग कार्बन की स्टडी करें। तो ये इसका सिग्नल है, ये इस वाले का सिग्नल है और ये हमारे पास था इसका सिग्नल। ठीक है, तो हमें 1 2 3 जो प्रोटोनेटरी कार्बन है उनके सिग्नल पता चल गया। अब हमने नेक्स्ट वन देखना है, इसके अंदर हमारे पास 2 प्रोटोन है जिसके नेबर में क्या है 2 है। ठीक है, ये इस तरह। ठीक है, तो हमें जो है वो पता चल गया। अब सारे फ्रेगमेंट्स को हमने अटैच करना है और हम जो है स्ट्रक्चर इजीली एलुसिडेट कर सकते हैं। तो इसको हम किस तरह अटैच कर सकते हैं, आप अगर आप सिंपली देखो तो ये एक ना चेन बन रही है, CH3 उसके साथ एक CH2, देन एक और CH2, उसके साथ फिर CH2 और देन हमारे पास जब उसके साथ ब्रोमीन अटैच है, क्योंकि CH2 वाला जो पीक है हमारे पास उसके प्रोटॉन की जो पीक है वो सबसे हाई केमिकल शिफ्ट पे, इट मीन्स कि वो ब्रोमीन के साथ अटैच है, यानी ये हमारे पास इसके साथ ब्रोमीन अटैच है। तो इसके बाद अगर CH2 हो तो मोस्ट प्रोबेबली दिस CH2 इज एक्चुअली दिस वन। ठीक है, और ये वाला CH2 कौन सा है, ये है ये वाला, और ये वाला जो CH3 है वो कौन सा है, ये वाला। तो अगर आप एक चेन बनाओ तो हमारे पास एक्चुअली ये वाली चेन बन जाती है जिसके अंदर 1 2 3 एंड 4 कार्बन के साथ एक ब्रोमीन अटैच है। तो ये हमारे पास करेक्ट स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट कार्बन स्पेक्ट्रम। ये आप खुद सॉल्व करिएगा, ये भी बहुत आसान है। इसी तरह हमारे पास ये वाले जो है वो आइसोमेरिक कीटोन्स के हैं, तो इसके अंदर भी सेम उसी तरह होगा। चलिए हम देखते हैं इसको वन बाय वन। ये तो ब्रोमो अल्केन है, ये आप खुद करिएगा। 6 वाला हम देखते हैं। 6 वाले के केस में हमारे पास कार्बन 13 और HNMR स्पेक्ट्रा दिखाया हुआ है, सेम उसी तरह पिछले क्वेश्चन की तरह, इसमें भी डेप्थ वगैरह नहीं आया। इसके अंदर हमने जो है वो फार्मूला है C7H14 ऑक्सीजन। ये ऐसे देखने से पता चल रहा है कि C7H14 और ऑक्सीजन के अंदर अगर आप डिफरेंस देखो और इसका नया फार्मूला बनाओ तो वो बनेगा C7H16 ऑक्सीजन। तो दोनों में जो डिफरेंस है वो 2 प्रोटॉन का आएगा, यानी हमारे पास डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस की वैल्यू 1 आएगी। 2/2 इज इक्वल टू 1 और 1 हमारे पास है, यानी इसके अंदर एक पाई बॉन्ड है। उसके साथ साथ उन्होंने खुद बता दिया कि ये कीटोनिक ग्रुप है, यानी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। और ये यहाँ से हमारे पास क्वार्टरनी कार्बन की इधर पीक से भी पता चल रहा है। ठीक है, तो हमने जो है वो ये कीटोन है। अब हमने आइडेंटिफाई करना है कि बाकी 6 कार्बन किस तरह अरेंज है। तो वो हमारे पास इस तरह अरेंज है कि हमारे पास 3 टाइप के जो है वो कार्बन्स बन रहे हैं। एक जो कार्बन है उसकी थोड़ी सी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है और 2 की जो है वो करीब करीब है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने स्ट्रक्चर देखना है कि इसका कौन सा बन सकेगा। ठीक है, अब हमने इस तरह बनाना है कि इसके अंदर जो है वो 1 2 3 टाइप्स के जो है वो कार्बन जो है वो बन जाए। और एक हमने जो है वो क्या करना है 6 कार्बन है और 6 कार्बन को इस तरह अरेंज करना है कि वो 3 सिग्नल से, यानी हमारे पास 2 कार्बन जो है इक्वलेंट होने के चांसेस है। तो ये सिंपल हमारे पास इस तरह होगा कि हमारे पास 3 कार्बन इधर होंगे और 3 कार्बन इधर होंगे, तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन सकते हैं इजीली। ठीक है, जिसके अंदर ये वाला मिथाइल जो है, ये वाले सिग्नल कहाँ से आई, अगर मैं इसको पहले रेस करती हूँ, इसको ना एक्चुअली हम लेबल कर लेते हैं। तो मैं इसको कहती हूँ, किसी और कलर से कर लेते हैं, दिस वन। ये हमारे पास है ए और ये भी है हमारे पास ए, तो हेयर इज सिग्नल ए। ठीक है, उसके बाद ये है हमारे पास बी और ये भी है हमारे पास बी। एक कार्बन हमने लेबल जहाँ और यहाँ पे, ये है हमारे पास बी कार्बन और ये भी है हमारे पास बी कार्बन, तो ये हमारे पास है बी कार्बन का सिग्नल। उसके बाद ये हमारे पास सी एंड दिस वन इज आल्सो सी एंड ये हमारे पास है सी का सिग्नल। ठीक है, तो हमारे पास ए बी एंड सी और ये आपके पास आप इसको डी कह दो और ये आपका डी का आ गया। तो ये इजीली हमने आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन इसको कंफर्म करेंगे HNMR स्पेक्ट्रा से। तो HNMR स्पेक्ट्रा अगर आप वही वाला स्ट्रक्चर यहाँ बनाओ और इसको कंफर्म करो, यानी आप बना के देखो कि क्या वाकई हमारे पास HNMR में भी सेम यही आएगा। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास 3 और ये 2 और ये हमारे पास 2, यानी 3 और 2 5 और 2
7, यानी हमारे पास ये 7 प्रोटॉन का नीचे लिखी हुई है इंटीग्रेशन, लेकिन आपको पता होता है कि इंटीग्रेशन हमारे पास रिलेटिव होती है, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये एक्चुअली 3 की नहीं है, अगर हम इसकी रेशियो निकालें तो ये 2:2:3 है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली सारे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हमारे पास एक्चुअली 4 प्रोटॉन्स का डाटा है, ये भी 4 का है, और ये हमारे पास जो है वो 6 प्रोटॉन्स का डाटा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास 6 प्रोटॉन की हमारे पास आ रही है ट्रिपलेट। इट मीन्स कि हमारे पास इनके नेबर में क्या है, 2 प्रोटॉन है। तो ये इसका आएगा ए, ठीक है, ये ए का आएंगे, इस ए, यानी 3 ये प्रोटॉन और 3 ये, यानी हमारे पास हो गए 6 प्रोटॉन, और इनकी आ गई ट्रिपलेट। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 ये हमारे पास आ रही है, 6 आ रही है, और ये 4 प्रोटॉन के, यानी 4 प्रोटॉन्स मीन 2 एक साइड पे और 2 एक साइड पे, यानी हमारे पास ऐसे प्रोटॉन है जिसके नेबर में 5 नेबरिंग प्रोटॉन है। इट मीन्स दिस इज 1 बी एंड इट इज आल्सो बी। नेक्स्ट हमारे पास ये है जिसके नेबर में 2 प्रोटॉन है, इट मीन्स, और खुद वो कितने हैं, 2, यानी, और अगर इसको डबल कर दिया जाए, दोनों तरफ काउंट किए जाए तो ये 4 है। इट मीन्स कि ये हमारे पास सी है हमारे पास, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास C7H14 ऑक्सीजन का ये फार्मूला जो है वो बनता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये वाला स्पेक्ट्रा है, इसको हम देखते हैं C7H14 ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग, और इसके अंदर 2 नंबर ऑफ पीक्स हैं। इट मीन्स कि हमारे पास 2 तरह के कार्बन है, 2 नेचर के कार्बन है, और इसकी जो पीक्स है वो भी हमारे पास जो है वो लेस वैल्यू पे ही है। तो इट मीन्स कि हमारे पास क्या है, एक तो कीटोनिक ग्रुप आ गया, उसके बाद हमारे पास क्या है, एक की इंटेंसिटी काफ़ी हाई है। तो मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास कैसे होगा, अब इसके दोनों तरफ आपने 3 कार्बन जो है वो कंप्लीट करना है, तो मोस्ट प्रोबेबली दिस वन, ये स्ट्रक्चर बनने के चांसेस है, क्योंकि अगर ये हो तो हमारे पास क्या होगा, अगर ये वाले 1 2 3 एंड 4, ये 4 मिथाइल जो है, इनको अगर मैं ए कह दूँ तो ये हमारे पास ए के जो है वो पीक आ गई। उसके बाद हमारे पास जो है वो 1 एंड 2, ये बी की आ गई, और जो कार्बोनिल की है वो तो हमें ऑलरेडी पता है, ये सी की है। तो इस तरह ये स्ट्रक्चर हो सकता है। तो हम इसको कंपेयर करते हैं अपने प्रोटॉन स्पेक्ट्रम के साथ, कि देखते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर हमने सही इलूसिडेट किया या नहीं। इसके अंदर 6 प्रोटॉन की हमारे पास डबलेट आ रही है, यानी हमारे पास 6 प्रोटॉन ऐसे हैं जिसके नेबर में एक प्रोटॉन अटैच है, ठीक है। उसी तरह एक प्रोटॉन ऐसा है जिसके नेबर में कितने अटैच है, 3 3 6, और एक साथ जिस एक प्रोटॉन ऐसा है जिसके नेबर में 6 है, यानी यही चीज़ कंफर्म होगी। अब इसके साथ साथ अगर टोटल डाटा आप देखो तो ये 7 प्रोटॉन का है, लेकिन हमारे पास टोटल 14 प्रोटॉन है। इट मीन्स कि इसके अंदर हम जब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो दूसरी तरफ भी कोई ऐसा ही ग्रुप अटैच है, और मिड में हमें ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे एक कार्बोनिल ग्रुप अटैच है, और इसका कोई भी प्रोटॉन अटैच नहीं है, तो इसमें प्रोटॉन एनएमआर में कोई सिग्नल नहीं आएगा। इसके बाद ये कार्बन स्पेक्ट्रम 3 है, इसको आप खुद करिएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट एग्जांपल, जैसे कि अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कंपाउंड को, जो कि है हमारे पास C8H18, यानी हमारे पास ये बिल्कुल सेचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है। और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ उसकी एक ही पीक आती है, वो आती है 0.86 ppm पे। और कार्बन 13 यानी हमारे पास जो है वो, अगर उसका प्रोटॉन एनएमआर देखें तो सिर्फ एक पीक आती है, यानी उसके सारे के सारे प्रोटॉन इक्विवेलेंट है। लेकिन हमारे पास जो है वो, अगर इसका दूसरा स्पेक्ट्रा देखें तो उसके अंदर एक लार्ज पीक आती है 26 ppm पे, और एक शॉर्ट पीक आती है जो कि 35 ppm पे आती है। अब ये जो आपने स्मॉल और लार्ज की बात कर ली ना कार्बन 13 के अंदर, इससे आपको अंदाज़ा हो गया कि इसके अंदर क्वार्टरी कार्बन है, जो कि एक ऐसी कार्बन है जिसके साथ कोई भी प्रोटॉन अटैच नहीं है। इस वजह से प्रोटॉन एनएमआर के अंदर सिर्फ एक सिग्नल शो हो रहा है जो कि इस कार्बन के साथ अटैच प्रोटॉन का है। इट मीन्स कि हमारे पास इसमें 2 तरह नेचर के कार्बन है, ठीक है। और इसके साथ इसके अंदर एक ही तरह के प्रोटॉन है सारे। तो इसको अगर मैं बनाऊँ तो क्या करूँगी, अगर हमने सारे मिथाइल जो है वो लगाने हों और सारे के सारे इक्विवेलेंट हों, तो ये सिर्फ इस तरह पॉसिबल है कि हमारे पास ये ग्रुप हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमने ये भी देखा कि हमारे पास कितने टोटल प्रोटॉन होने चाहिए, 18। तो यहाँ पे हमने 9 बना लिए, तो दूसरी तरफ भी यही चांसेस है कि यहाँ पे भी 3 मिथाइल्स ग्रुप अटैच हो, यानी 9 प्रोटॉन दूसरी तरफ हो, दूसरी कार्बन के साथ अटैच हो, और ये दोनों जो कार्बन है एक दूसरे के साथ लिंक की हो, यानी हमारे पास क्या हो, सारे के सारे प्रोटॉन इक्विवेलेंट हो। एज ए रिजल्ट सारे प्रोटॉन्स का एक ही जगह पे सिग्नल होगा, इसका 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 इसका, यानी 18 के 18 प्रोटॉन का एक ही जगह एचएनएमआर में स्पेक्ट्रम के अंदर पीक शो होगी। लेकिन अगर आप कार्बन्स को देखो 1 2 3 4 5 6 7 8
8 कार्बन्स कंप्लीट है, लेकिन ये जो मिथाइल वाली जो हमारे पास कार्बन है और ये वाली जो है ये इक्वलेंट इन नेचर है, यानी इन सब का जो है अगर मैं इसको बी कहूँ तो इसकी जो है वो बी पे एक पीक शो होगी जो कि 26 ppm पे आ रही है, ठीक है। लेकिन एक स्मॉल पीक शो होगी इन दो कार्बन्स की जो कि क्वार्टरली और एक दूसरे के बिल्कुल मैग्नेटिकली और केमिकली इक्वलेंट है। तो एज ए रिजल्ट हमारे पास ये स्ट्रक्चर होगा फाइनल किसका, इस क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 8 जिसके अंदर आपको डेप्थ के बारे में इन्फो दी हुई है। ये इंपॉर्टेंट है और इसको आपने अच्छे से देखना है। अब इसके अंदर अगर आप देखें 15 ppm पे एक वैल्यू है जो कि डेप्थ, अगर 15 ppm को देखा जाए तो 15 ppm जो है वो डेप्थ नॉर्मल कार्बन स्पेक्ट्रा के अंदर 15 ppm पे एक पीक आ रही है, एक 63 पे आ रही है, एक 95 पे आ रही है। डेप्थ 135 के केस में हमारे पास क्या हो रहा है कि 15 ppm की जो है वो एक पॉजिटिव पीक शो हो रही है, जबकि डेप्थ 90 के अंदर वो पीक शो नहीं हो रही। व्हाट डज इट मीन कि ये हमारे पास क्या है, जो चीज़ पॉजिटिव होती है, मैंने आपको क्या कहा था, जो पॉजिटिव हो डेप्थ 135 में वो कौन सी पीक होती है, CH3 की। और 63 वाली नेगेटिव है, इट मीन्स कि ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव वाली किसकी होती है, CH2 की। किसकी होती है, CH2 की। इसी तरह ये भी नेगेटिव किसकी है, CH2 की। इट मीन्स कि हमारे पास जो है वो दो CH2 अटैच है और एक CH3 अटैच है। अब हमने ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है किसका, C5H12O2 का जो कि एक एस्टर है उसका बनाना है। और इसके अंदर सॉरी एस्टर नहीं है, इन्होंने नहीं बताया हुआ, हमने खुद आइडेंटिफाई करना है। और ये हमारे पास ऐसा है जिसके पास एक CH3 है और दो तरह के हमारे पास CH2 है। अब हमने सबसे पहले ये देखना था कि इसके अंदर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस की वैल्यू क्या है। तो C5 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास फार्मूला बनता है C5 एच को एच हमारे पास बनते हैं 12 और ऑक्सीजन ऐड कर दो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और इन दोनों का डिफरेंस है 0 का। इट मीन्स कि ये सेचुरेटेड है, यानी ये एस्टर नहीं हो सकता। तो ये मोस्ट प्रोबेबली होगा ईथर, जिसके अंदर दो जगह पे ईथर लिंकेज प्रेजेंट है और उस ईथर लिंकेज प्रेजेंट होने की वजह से हमारे पास 3 टाइप्स के कार्बन जो है वो बनते हैं। अब ये किस तरह पॉसिबल है, अगर आप इसको देखो तो ये है 95 पे वैल्यू। इट मीन्स कि ये एक ऐसा CH2 है जिसके साथ एक नहीं दो ऑक्सीजन जुड़ने के चांसेस है, ठीक है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा CH2 है जिसके साथ दो ऑक्सीजन अटैच है, ठीक है। दूसरी तरफ हमारे पास है एक ऐसा CH2 जो कि 63 पे वैल्यू दे रहा है, यानी ये ऐसा CH2 है जो एक ऑक्सीजन के साथ मोस्ट प्रोबेबली अटैच है। उसके बाद हमारे पास है CH3 जो कि नॉर्मल CH15 पे वैल्यू दे रहा है, जो कि हमारे पास CH2 के साथ अटैच है। ये मैंने एक जो स्ट्रक्चर है लूसिडेट कर लिया इसको देख के। अगर हम देखें तो 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन कंप्लीटेड, 3 एंड 2 5 एंड 2 7 एंड 2 9 एंड 9 में 3 जो है हमने प्लस किए तो ये 12, यानी प्रोटॉन भी आपकी कंप्लीटेड एंड देन ऑक्सीजन भी दो पूरे, यानी हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली ये करेक्ट स्ट्रक्चर है। अब इसको कंफर्म करने के लिए हम HNMR देखते हैं। HNMR के अंदर 6 प्रोटॉन की आ रही है डबलेट। व्हाट डज इट मीन कि 6 प्रोटॉन की डबलेट आने का क्या मतलब है, यानी 6 ट्रिपलेट, 6 प्रोटॉन की ट्रिपलेट आने का क्या मतलब है कि उसके नेबर में CH2 है, यानी एक CH3 ये है, एक CH3 ये है और उसके नेबर में CH2 है। यानी अगर मैं इसको लेबल करूँ तो मैं इसको A कहूँगी, इसको भी A कहूँगी और ये हमारे पास A की ट्रिपलेट है। उसके बाद CH2 की क्या आनी चाहिए, क्वार्टेट, यानी दो ये प्रोटॉन और दो ये इक्वलेंट इन नेचर है, यानी टोटल 4 प्रोटॉन की क्या आनी चाहिए, क्वार्टेट इन नेचर। तो ये 4 प्रोटॉन की आ रही है क्वार्टेट, यानी हमारे पास है B। ओके, उसके पास 2 प्रोटॉन की हमारे पास सिंगलेट, तो ये है हमारे पास C। ओके ओके, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया स्ट्रक्चर और ये हमारे पास बिल्कुल करेक्ट स्ट्रक्चर था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमारे पास डेटा दिया हुआ है जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि 26 ppm के ऊपर पॉजिटिव वैल्यू है और डेप्थ 90 के अंदर नो पीक, इट मीन्स इट इज CH3। ओके, 36 के ऊपर नो पीक, ना डेप्थ 135 में पीक है और ना डेप्थ 90 में पीक है। व्हाट डज इट मीन, इट इज क्वार्टरी कार्बन, इट हैज नो प्रोटॉन इन नेचर, ठीक है। तो ये हमारे पास कार्बन का है। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट 84 पे वैल्यू और 84 वाली नेगेटिव है डेप्थ 135 में, इट मीन्स कि ये हमारे पास CH2 है, यानी इस केस के अंदर एक कार्बन है, एक CH2 है और हमारे पास जो है वो एक क्या है, CH3।
अब ये थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि इसके अंदर आपको अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस कैलकुलेट करो तो वो आपके पास आएगी, जो कि मैंने आपको HNMR के फर्स्ट लेक्चर के अंदर वो स्ट्रक्चर लूसिडेशन वाले लेक्चर के अंदर बताया था कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस कैसे निकालते हैं। और इसी तरह हमने शुरू में भी जल्दी जल्दी से निकाली कि वो कैसे निकालते हैं। इस केस में डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस की वैल्यू आ रही है आपके पास 1। व्हाट डज इट मीन कि 1 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस मीन कि या तो इसके अंदर 1 पाई बॉन्ड होने के चांसेस है या इसके अंदर एक रिंग होने के चांसेस है। दोनों चांसेस मैंने आपको कहा था हो सकते हैं, ये आपको मैंने HNMR के लेक्चर के अंदर पढ़ाया हुआ है। अब एक रिंग या एक पाई बॉन्ड हो सकता है, पाई बॉन्ड इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका अंदाजा आपने कार्बन 13 की ये जो पीक्स जहां जहां आ रही है उससे लगा लिया। कैसे लगाया? ये आ रही है जो 9 पीक है क्वार्टरली कार्बन की, आ रही है 36 पे, दूसरी आ रही है 84 पे, और दोनों में से कोई भी आपकी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में के रेंज में भी नहीं पाई जाती और ना हमारे पास कीटोनिक वाली रेंज में पाई जाती है। इट मीन्स कि हमारे पास कोई साइक्लिक रिंग ही प्रेजेंट है। ठीक है, यानी हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली एक साइक्लिक रिंग है, और उस साइक्लिक रिंग के अंदर हमारे पास क्या है? साइक्लिक रिंग भी है और उसके साथ साथ दो मिथाइल्स भी हैं। मिथाइल्स भी हैं। ठीक है, मिथाइल्स क्यों है इसका अभी हमें नहीं पता, दो हैं ये एक है। ठीक है मिथाइल्स भी हैं इसके अंदर। अब हमने क्या देखा कि एक इसके अंदर साइक्लिक स्ट्रक्चर है, यानी इसके अंदर क्या है? साइक्लिक स्ट्रक्चर। और साइक्लिक स्ट्रक्चर होने के साथ साथ इसके अंदर कोई मिथाइल भी होना चाहिए, और उसके साथ साथ इसके अंदर एक ही CH मतलब एक ही तरह के CH2 होने चाहिए, यानी जितने भी CH2 हों वो इक्विवेलेंट नेचर के। अगर मैं आपको 5 मेंबर रिंग बनाऊं, ठीक है, और इसके अंदर एक ऑक्सीजन लगा दूं और दूसरी तरफ यहाँ पे एक मिथाइल लगा दूं, तो इस केस में हमारे पास क्या बनता है कि 1 2 3 3 टाइप के CH2 बनते हैं, यानी एक टाइप का CH2 नहीं बनता। इट मीन्स के 5 मेंबर रिंग हो ही नहीं सकती। उसके बाद में अगर देखूं, मैं चाहूँ कि इसके अंदर 4 मेंबर रिंग है और यहाँ ऑक्सीजन अटैच है, तो इस केस में क्या हो सकता है? ये CH2 और ये CH2 इक्विवेलेंट हो सकते हैं अगर यहाँ पे मैं मिथाइल लगा दूं। हो सकते हैं ना, लेकिन एक मिथाइल अभी भी कम हो रहा है। अगर आप देखो तो C5 है, कार्बन 5 बनाने हैं, लेकिन 2 और एक 3 और एक 4 है, तो यहाँ मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे एक मिथाइल लग सकता है। ठीक है, तो क्या चांसेस बन सकते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या हो, यही स्ट्रक्चर जो है वो करेक्ट स्ट्रक्चर हो। उसके साथ साथ आपने ये चीज़ नोट की होगी कि मैंने ऊपर मिथॉक्सी नहीं लगाया। वो क्यों नहीं लगाया? अगर मैं ऊपर मिथॉक्सी यहाँ एक पे लगा लेती तो दूसरा मिथाइल डिफरेंट हो जाता और यहाँ पे CH2 एक ये हो जाता और दूसरा CH2, यानी मैं अगर इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बनाती ओ मिथाइल। ठीक है, शायद आपके जहन में आ रहा हो कि ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? कि ऑक्सीजन के साथ CH2 अटैच है, क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा है। दूसरी ये बात हुई कि इस केस के अंदर आपके पास 1 2, एक तो इन दोनों का एक सिग्नल आ जाता है CH2 का, एक इसका, यानी दो तरह के CH2 के सिग्नल फिर होने चाहिए थे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये एक और CH का भी होना चाहिए था, जो कि यहाँ इंडिकेट नहीं हो रहा। उसके अलावा हमारे पास जो है वो मिथॉक्सी के मिथाइल का सिग्नल जो है वो ज़्यादा वैल्यू पे आना चाहिए था। इट मीन्स कि मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ आवर करेक्ट स्ट्रक्चर। और दो मिथाइल का हमें कैसे पता चला? क्योंकि इसके अंदर एक था क्वार्टरनरी कार्बन, यानी एक ऐसा कार्बन जिसके साथ कोई भी प्रोटॉन अटैच नहीं, जो कि ये वाला है। ठीक है, अब हम इसको कंफर्म करते हैं इससे, तो ये 6 प्रोटॉन की सिंगलेट है, यानी 6 प्रोटॉन की सिंगलेट। व्हाट डज इट मीन? 6 प्रोटॉन जो प्रोटोनेटेड कार्बन है, एक ऐसी कार्बन के साथ अटैच है जिसके ऊपर कोई भी प्रोटॉन नहीं लगा हुआ, यानी मैं इसको अगर ए कहूँ तो ये दोनों जो मिथाइल हैं ये भी ए और ए। उसके बाद हमारे पास 4 ऐसे प्रोटॉन हैं जो कि हमारे पास ऑक्सीजन के साथ अटैच है, इस वजह से उसकी 4.5 समथिंग पे आ रही है। ठीक है, 4 प्रोटॉन की सिंगलेट है। इट मीन्स कि ये 2 प्रोटॉन और ये 2 प्रोटॉन, ये हमारे पास जो है वो बी, जो अगर मैं इसको लेबल करूँ तो ये हमारे पास बी है, और इनके साथ वाले कार्बन के साथ कोई भी प्रोटॉन अटैच नहीं है। तो ये हमारा करेक्ट स्ट्रक्चर। ये मुश्किल था थोड़ा प्रिडिक्ट करना, लेकिन हो गया। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि है C5H10O3। इसके अंदर उन्होंने जो है वो डेप्थ 135 और डेप्थ 90 की वैल्यू भी दी हुई है। उसके साथ साथ इन्होंने हमें जो है वो प्रोटॉन स्पेक्ट्रा भी दिया हुआ है, तो हमने इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छा, हम क्वेश्चन के अंदर बाकी इंफॉर्मेशन भी देख लेते हैं। इन्होंने कहा है कि स्ट्रॉन्ग बैंड शो करता है 1728 पे। 1728 पे स्ट्रॉन्ग बैंड शो करना इंडिकेट करता है कि ये मोस्ट प्रोबेबली कीटोन है, यानी कुछ इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन के अंदर ही दी होती है, तो आपको पता चल गया कि ये हमारे पास क्या है, कीटोन है। उसके बाद हम देखते हैं कि डेप्थ 135 और डेप्थ 90 से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ये 204 है, ये भी इंडिकेट कर रहा है कि इसके अंदर कीटोन है। ठीक है,
और ये क्वार्टरनरी है, इस वजह से डेप्थ के अंदर ये कोई भी पीक शो नहीं करता, ठीक है। इस वजह से ये नो पीक है, ये मैंने ऑलरेडी डेप्थ के लेक्चर में आपको पढ़ाया हुआ है। 104 की पॉजिटिव पीक है डेप्थ 135 के अंदर भी और डेप्थ 90 के अंदर भी। व्हाट डज इट मीन कि जब दोनों तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो ये हमारे पास क्या होता है, सी एच का होता है, क्योंकि डेप्थ 90 में सिर्फ सी एच की शो होती है और डेप्थ 135 में पॉजिटिव या तो CH3 की हो सकती है या CH की हो सकती है। और अगर हमारे पास डेप्थ 90 में नो पीक होती है और डेप्थ 135 में पॉजिटिव होती है तो देन वो CH3 होता है। लेकिन इस केस में क्या है, दोनों तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव है तो ये CH है। उसके बाद ये और ये दोनों हमारे पास क्या है, मिथाइल की है, बिकॉज डेप्थ 90 के अंदर कोई भी पीक शो नहीं हो रही। तो दो तरह के इसके अंदर मिथाइल ग्रुप होंगे, ओके। और एक हमारे पास CH होगा और एक तरह का हमारे पास कार्बन होगा, यानी कीटोनिक ग्रुप होगा। अब अगर आप इसको देखो तो ये मैंने कीटोनिक ग्रुप बना लिया, ठीक है, यानी ये हमारे पास कीटोन है। उसके बाद हमारे पास है CH और CH जो है 104 पे शो हो रहा है। उसके बाद हमारे पास CH3 55 पे और दूसरा CH3 भी 25 पे है। अब हमने इसको अरेंज करना है। अब क्या हो सकता है, अगर आप सोचो ये जो 104 पे आ रहा है यानी ये CH आ रहा है, या तो इसके साथ दो मिथाइल लगे हों, ये हो सकता है ऊपर वाले जो दो मिथाइल है, लेकिन वो नहीं लगे होंगे, क्योंकि अगर मैं ऊपर वाले मिथाइल लगा दूं तो वो वाले मिथाइल की जो, अगर मैं इसको करूं, ठहरा, ये मिथाइल में लगा दूं, ठीक है, और एक मैं ये करूं, एक मैं ये दो मिथाइल लगा लूं और दूसरा एक मिथाइल, क्योंकि मैंने कीटोन बनाना है तो यहाँ भी मिथाइल लगाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमने दो ऑक्सीजन भी तो लगाने हैं। तो CH की वैल्यू वैसे भी 104 है, इट मीन्स कि इसके साथ कोई ऐसी स्पीशी अटैच है जिसके साथ ऑक्सीजन भी अटैच है, यानी हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली OCH3 और OCH3 है, ठीक है। यानी CH जो है वो दो मिथॉक्सी ग्रुप के साथ बॉन्डेड है, यानी हमने यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन निकाल दी और ये वाले मिथॉक्सी के मिथाइल की 55 पे पीक शो हो रही है। तो हमारे पास क्या हुआ, एक ये फ्रेगमेंट आपको पता चल गया, ठीक है। उसके बाद CH OCH3 OCH3, इट मीन्स कि हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली CH OCH3 यहाँ पे अटैच है। अब बचा एक मिथाइल जो कि 15 पे शो कर रहा है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली इस कार्बन के साथ अटैच है। तो ये हमने स्ट्रक्चर एलुसिडेट कर लिया, ठीक है। अब हम जो है इसको कंफर्म करते हैं फ्रॉम आवर HNMR स्पेक्ट्रा। तो HNMR स्पेक्ट्रा से कंफर्म कैसे होगा, अगर आप यहाँ पे देखो तो 3 प्रोटॉन्स की सिंगलेट है, यानी हमारे पास 3 ऐसे प्रोटॉन्स है, यहाँ मिथॉक्सी था, 3 ऐसे प्रोटॉन है जिसके नेबर में कोई भी नहीं है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली इस 6 प्रोटॉन्स का है। अगर मैं इसको लेबल कर दूँ A, ठीक है, तो ये हमारे पास A है और ये हमारे पास A की जो है वो पीक है, ठीक है। 6 प्रोटॉन्स के नेबर में कोई भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद 3 प्रोटॉन्स के नेबर में भी कोई नहीं है, ये एक्चुअली था 2 पॉइंट समथिंग पे, ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग पे, तो ये कीटोनिक के मिथाइल की है, ठीक है। तो ये हमारे पास बी वाली जो है वो इसकी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है ये वाला जो कि 1 प्रोटॉन है जिसके नेबर में कोई नहीं है, तो ये है हमारे पास 1 प्रोटॉन जिसके नेबर में कोई नहीं है, तो ये हमारे पास C कार्बन है, C प्रोटॉन है, तो ये भी हमारे पास C। तो ये हमने स्ट्रक्चर जो है वो लूसीडेट कर लिया। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर डिफरेंट पीक्स शो हुई हैं और उन्होंने बताया हुआ है कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा के अंदर 1746 के ऊपर इसकी आ रही है पीक। अब 1746 के ऊपर पीक आ रही है, तो अभी हमें वैसे इसके अंदर एक ऑक्सीजन है, तो 17 समथिंग पे आ रही है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास कीटोनिक ग्रुप ही है। लेकिन अभी हमें इसकी नेचर का नहीं पता, शायद इसके साथ कोई ऐसा ग्रुप अटैच है जिसकी वजह से इसकी वैल्यू जो है वो 1730 से ज़्यादा चली गई, ठीक है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम जब कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा। अब 44 पे पीक आ रही है नॉर्मल के अंदर, डेप्थ 135 में नेगेटिव है। जब नेगेटिव है तो इट मीन्स सिंपली कि ये हमारे पास क्या है, CH2 है। नेक्स्ट इसकी पॉजिटिव है, दूसरी तरफ भी पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास है CH। इधर भी पॉजिटिव और इधर भी पॉजिटिव, ये भी है हमारे पास CH। नेक्स्ट हमारे पास नो पीक बोथ आर क्वार्टरनरी कार्बन, ठीक है। अब ये भी क्वार्टरनरी कार्बन है, लेकिन जो नीचे वाली क्वार्टरनरी कार्बन और ऊपर वाली क्वार्टरनरी कार्बन है, दोनों में डिफरेंस है। अगर आप देखो तो नीचे वाली आ रही है 215 पे। व्हाट डज इट मीन 215 पे, ये हमारे पास है कीटोन की, ठीक है। तो हमारे पास कंपाउंड क्या है, कीटोनिक कंपाउंड। उसके बाद आपने अगर गौर किया हो तो ये तीनों जो कार्बन हैं वो किस रेंज में वैल्यू दे रहे हैं, अगर आप इसको देखो तो ये दे रहे हैं इस रीजन में, यानी हमारे पास ये बेंजीन रिंग है। एक्चुअली क्या है, बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग अच्छी बना लेते हैं, दोबारा इसको ड्रा कर लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या है, एक बेंजीन रिंग है, ठीक है। क्या है, बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग के
अगर आप देखो तो कितने सिग्नल यहाँ पर प्रोड्यूस हुए हैं, 3, यानी हमारे पास 3 इसके पास है, 3 टाइप्स ऑफ प्रोटोन कार्बन जो है, ठीक है। एक 138 पे दे रहा है जिसकी नो पीक है, यानी एक ऐसी कार्बन है जो कि क्या है, जिसके साथ कोई भी आगे फर्दर जो प्रोटोन है अटैच नहीं है, यानी हमारे पास इसके साथ कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, ठीक है। और दो ऐसी कार्बन है जिनके साथ प्रोटोन अटैच है, यानी वो CH है, यानी हमारे पास ये है कि दो तरह के प्रोटॉन्स ऐसे हैं जो CH कार्बन ऐसे हैं जो CH नेचर के हैं, और एक कार्बन ऐसा है जो हमारे पास क्या है, अकेला कार्बन है, उसके साथ कोई भी प्रोटॉन नहीं है। यानी हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड है एरोमेटिक जिसके टोटल नंबर ऑफ सिग्नल कितने हैं, 3। और हमने क्या देखा था कि 3 नंबर ऑफ सिग्नल किस केस में जनरेट होते हैं, जब दो ग्रुप सेम लगे हो तो वो ऑर्थो वाले केस में जनरेट होते हैं, यानी हमारे पास ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन होने के चांसेस हैं, यानी हमारे पास ये चांसेस हैं इसके अंदर, ठीक है। जिसके अंदर आपको क्या पता चला कि एक सिग्नल जो है वो इस कार्बन का CH का जनरेटर और इसका सेम ही जगह पे, ठीक है, जैसे कि ये वाला 127, दूसरा इस CH और इस CH पे सेम है जो कि 125 पे, और तीसरा इस कार्बन का और इस कार्बन का है जो कि 138 पे, ये आपने देख लिया। उसके बाद आपने देखा कि एक CH2 है, ठीक है, और वो 44 पे पीक शो कर रहा है, यानी वो सिंपल अल्केन भी नहीं है, यानी वो अगर अल्केन वाला ग्रुप है भी तो उसके साथ कोई एरोमेटिक रिंग अटैच है या उसके साथ कोई कीटोनिक ग्रुप अटैच है, यानी वो उस नेचर का है। अब हमारे पास कोई मिथाइल तो अटैच नहीं जिसको हम कह सकते हैं कि आगे कोई रिंग नहीं होगी या कोई ओपन स्ट्रक्चर होगा, इट मीन्स कि आगे भी एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, जिसमें हमारे पास एक तो CH2 है, नीचे भी हम कह सकते हैं CH2 है, क्योंकि हमने एक सिमेट्रिक कंपाउंड बनाना है ताकि ये वाला CH2 और ये वाला CH2 इक्वल हो और दोनों 44 पे एक ही जगह पीक शो करे। और हमने एक कार्बोनिल भी तो लगाना है, तो इस कार्बोनिल को हम यहाँ पे अगर लगाएं, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं कार्बोनिल को लगाऊं तो हमारे नंबर ऑफ जो सिग्नल्स हैं वो पूरे हो जाते हैं। कैसे पूरे होते हैं, मैं कोई और कलर यहाँ चूज करती हूँ, येलो कर लेते हैं। एक हमारे पास ये और ये, इसकी एक पिक शो होगी, ठीक है, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया जो कि हमने कहा 125 पे लेट्स पुश ओवर है। दूसरा ये और ये 127 पे, ये और ये हमारे पास 138 पे, कार्बनिल वाला 215 पे, और ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन शो कर रहे हैं, CH2 शो कर रहा है 44 पे। अब इसको कंफर्म कर लेते हैं। कंफर्म करने के लिए हम HNMR स्पेक्ट्रा देखते हैं। HNMR स्पेक्ट्रा को अगर आप देखो, मैं स्ट्रक्चर सामने रखती हूँ और देखते हैं हमारी पीक्स जो है वो हमने सही आ रही है HNMR के अकॉर्डिंग या नहीं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम इसका ग्रीन कलर चूज कर लेते हैं। 4 प्रोटॉन के नेबर में कोई नहीं है, 4 प्रोटॉन प्रोटोनेटेड कार्बन के नेबर में कोई नहीं है, बिल्कुल ठीक। उसके बाद हमारे पास ये आ रहा है, ये 4 प्रोटॉन्स की एक ही जगह आ रही है क्योंकि हमारे पास ज़्यादा जो है रेजोल्यूशन वाला नहीं है, तो 4 प्रोटॉन की एरोमेटिक वाली रिंग में आ रही है, तो इट मीन्स के 4 प्रोटोनेटेड कार्बन है ये वाले, ठीक है, इनकी आ रही है, ओके। तो इससे हमारे पास पता चला कि हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल सही एलुसिडेट हुआ था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो भी थोड़ा ट्रिकी है, इसको भी हम देखते हैं क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पीक्स आ जाएंगी, तो फ्रेगमेंट को अटैच करते शायद आपको थोड़ी सी मुश्किल पेश आए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते हैं। ये 1711 पे एक पीक शो कर रहा है IR स्पेक्ट्रा के अंदर, इट मीन्स कि हमारे पास ये भी मोस्ट प्रोबेबली क्या है, कीटोन है। ये क्या है, कीटोन है। अच्छा, ऊपर वाले कीटोन के अंदर अगर आपने देखा हो तो इसके अंदर हमारी ज़्यादा वैल्यू क्यों आई थी, 1746 पे क्यों आई थी, बिकॉज हमारा ये कीटोन जो है वो ग्रुप ऐसे CH2 के साथ अटैच था जो आगे एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच था, ठीक है। अच्छा, फिर ये हमारे पास कीटोन है 1711 पे कीटोन हो सकता है वो डिफरेंट पीक्स शो हुई हैं। सबसे पहले 29 ppm में पीक शो हो रही है जो कि डेप्थ 135 में पॉजिटिव है, 90 के अंदर कोई नहीं है, तो इट मीन्स कि ये हमारे पास CH3 है। देन नेगेटिव है, दूसरी तरफ कोई भी नहीं, ये CH2 है। इधर भी पॉजिटिव दूसरी तरफ नहीं है, ये CH3 है। देन हमारे पास आ गई पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये है हमारे पास CH की। उसके बाद नो पीक ये है हमारे पास क्वार्टरनरी कार्बन की, ठीक है, सिंपल कार्बन की। पॉजिटिव एंड पॉजिटिव मीन्स कि ये है हमारे पास किसकी है, दोनों तरफ अगर पॉजिटिव हो तो ये होती है CH की। उसके बाद नो पीक इट मीन्स ये क्वार्टरनरी कार्बन के है। लास्ट में भी नो पीक यानी हमारे पास क्वार्टरनरी है, लेकिन उसके साथ साथ हमें पता ही है हमारे पास किसकी है, कार्बोनिल ये है, यानी हमारे पास ये मोस्ट प्रोबेबली एक कीटोन है, ठीक है। एंड नाउ लेट्स सी, अब हम देखते हैं कि हमारे पास वैसे तो हमें एरोमेटिक रिंग का अंदाज़ा हो सकता है जब हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस भी कैलकुलेट करें, उसके साथ प्रोटोन NMR भी देखें तो उससे पता चल जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ एक और इंडिकेशन क्या है, अगर आप ये देखो तो ये सारी वैल्यू किस रेंज में फॉल कर रही हैं, ये जो 4 वैल्यूज़ हैं ये फॉल कर रही हैं एरोमेटिक रिंग वाले उसके अंदर।
तो अगर मैं बनाऊँ तो मैं कह सकती हूँ कि एक हमारे पास एरोमेटिक रिंग है, उसके साथ साथ इसके अंदर एरोमेटिक रिंग जो है उसके 4 सिग्नल शो हो रहे हैं, यानी हमारे पास 4 तरह के डिफरेंट कार्बन सिग्नल आ रहे हैं इधर से। इट मीन्स कि हमारे पास ये मोस्ट प्रोबेबली पैरा जो है इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन होगी, यानी पैरा पोजीशन पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है। ठीक है, ये कैसे मुझे पता चला? अगर मैं ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स अटैच करूँ तो इस तरफ से लाइन ऑफ सिमेट्री आए, तो एक सिग्नल तो इसका शो हो सकता है, दूसरा इसका शो हो सकता है कार्बन का जिसके साथ ये ग्रुप अटैच है, तीसरा इसका और चौथा इसका। ठीक है, क्योंकि इस सी और इसका सेम होगा सी सिग्नल, ए और ए इसका सेम होगा, और ये बी और ये डी। ठीक है, ओके हो गया। उसके बाद हमारे पास आया नेक्स्ट, हम देखते हैं कि एक्चुअली बाकी फ्रेगमेंट्स क्या है। बेंजीन रिंग भी हमने फाइंड आउट कर ली, कार्बोनिल कार्बन भी हमने बता दिया कि एक कीटोनिक ग्रुप है। उसके साथ साथ अभी हमने और क्या आइडेंटिफाई करना है, इसके साथ एक ऑक्सीजन भी तो अटैच है। ठीक है, वो हमने आइडेंटिफाई करना है। उसके साथ साथ हमने देखना है कि ये मिथाइल और ये मिथाइल और ये CH2 ये एक्चुअली है क्या, कहाँ कहाँ कैसे अटैच है। 29 वाला मोस्ट प्रोबेबली इज अटैच्ड विद कीटोनिक ग्रुप। ठीक है, यानी हमारे पास 29 वाला कौन सा है, यानी हमारे पास ये मिथाइल कीटोन है इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली, ये वाला फ्रेगमेंट है एक। ठीक है, मिथाइल कीटोन। उसके बाद अगर आप देखो तो ये हमारे पास 55 पे जो मिथाइल की पीक आ रही है, मिथाइल की पीक 55 है। इट मीन्स कि मिथाइल डायरेक्टली अटैच है किसी ऑक्सीजन के साथ, और ये ऑक्सीजन किसी कीटोन के साथ भी ग्रुप के साथ भी अटैच नहीं होगी क्योंकि एस्टर बना देगी। तो इट मीन्स कि हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली एक जो तरफ सब्स्टिट्यूशन है वो मिथोक्सी की होगी। क्या होगी? मिथोक्सी की होगी। और ये CH3 जो है वो 55 पे पीक शो कर है। अब ये भी CH3 होगा, ये भी कार्बन हो गया, सारे हो गए, लेकिन अभी एक CH2 रहता है, तो इट इज मोस्ट प्रोबेबली कपल्ड बिटवीन अ कीटोनिक ग्रुप एंड दिस बेंजीन रिंग, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग वैल्यू ऑफ 50। ठीक है, तो ये हम इस तरह कर सकते हैं, ये बना दिया हमने स्ट्रक्चर। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया। अब इसको हम कंफर्म करते हैं फॉर प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रा। तो प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रा से कंफर्म करने के लिए हम जो है वो देखते हैं, जैसे ये आपके पास 3 पे जो वैल्यू शो हो रही, 3 प्रोटॉन्स की सिंगलर जो शो हो रही है, इट मीन्स कि 3 ऐसे प्रोटॉन है जिसके नेबर में कोई भी नहीं है, और ये वैल्यू आ रही है 2 के करीब, तो ये हमारे पास कीटोनिक के साथ वाले मिथाइल के दिस वन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है 2 प्रोटॉन की सिंगलेट, तो ये हमारे पास ये है। 3 प्रोटॉन की सिंगलेट जो कि 4 के करीब है, तो वो ये है। उसके बाद सारे एरोमेटिक रिंग के अंदर, एरोमेटिक रीजन के अंदर पाए जा रहे हैं, जो कि शो कर रहे हैं कि इस एरोमेटिक रिंग के, तो ये हमारे पास बिल्कुल करेक्ट स्ट्रक्चर बन गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर हमारे पास क्या है, ये भी ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। इसके अंदर हमारे पास C7H12O2 है। C7H12O2 का अगर आप फाइंड आउट करें तो वो हमारे पास बनता है C7H16O2 फार्मूला बनता है, और इसके डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस की वैल्यू आती है हमारे पास 4। इसकी वैल्यू आती है हमारे पास, ये फार्मूले का जो डिफरेंस है वो आता है 4, उसको 2 पे डिवाइड करो तो हमारे पास डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस की वैल्यू आती है 2। ठीक है, अब अगर मैं इसको देखूँ तो इट मीन्स कि इसके अंदर 2 बॉन्ड्स हैं। ठीक है, 2 पाई बॉन्ड्स हैं, या 2 पाई बॉन्ड्स हो सकते हैं, या एक साइक्लिक स्ट्रक्चर और एक पाई बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, अब बाकी डाटा देखते हैं। बाकी में क्या लिखा हुआ है, 1738 पे भी पीक शो होती है, उसके साथ साथ इसका वीक बैंड शो होता है 1689 पे भी। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि 1738 के ऊपर जो पीक आ रही है वो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली एस्टर की होगी। ठीक है, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है इसके अंदर, और ये इंडिकेट कर रहा है कि कार्बन डबल बॉन्ड इसके अंदर कार्बन भी है, यानी एस्टर ग्रुप के साथ साथ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, यानी कोई रिंग मौजूद नहीं है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि क्या हमारे पास आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नो पीक मीन मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, एक मिथाइल ये हो गया। नेक्स्ट अगेन एक मिथाइल ग्रुप की पीक है। देन पॉजिटिव एंड नो पीक इन डेप्थ 90, ये मिथाइल की है। नेक्स्ट वन हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव की है 135 में, तो ये हमारे पास CH2 की पीक। उसके बाद हमारे पास जो है वो आती है नेक्स्ट पीक, जो कि हमारे पास 119 पे शो हो रही है, और दोनों तरफ पॉजिटिव है, और डेप्थ 90 के अंदर सिर्फ वही पीक शो होती है जो CH की होती है। दोनों तरफ नो पीक, तो ये दोनों क्वार्टरनरी कार्बन की हैं, लेकिन नीचे वाली हमारे पास एस्टर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की है। ठीक है, और उससे ऊपर वाली जो है ये हमारे पास जो है वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की हो सकती है। ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाले कार्बन की, यानी हमारे पास एक ऐसा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में कार्बन अटैच है जो कि क्वार्टरनरी इन नेचर है। अब हम बनाते हैं, एक हमें इंफॉर्मेशन मिली कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, दूसरी हमें मिली कि इसके अंदर कोई एस्टर ग्रुप है। अब हमने क्या करना है, इन सबको जो है वो बताना है कहाँ कहाँ इनकी पीक आएंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है वो आ रहे हैं 3 तरह के मिथाइल ग्रुप। ठीक है, और एक हमारे पास CH है,
और एक है हमारे पास CH2। ठीक है, अब हमने सबको जो है वो करना है। एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और एक कार्बोनिल है, वो हमें ऑलरेडी पता है। अब जो 61 पे जो पीक आ रही है ना, 61 पे वो क्या इंडिकेट कर रही है, 61 वाली की पीक जो है वो जो कि CH2 की है, वो इंडिकेट कर रही है कि वो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच है। यानी हमारे पास क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सी ऑक्सीजन, और ये इस तरफ अगर मैं ऑक्सीजन बनाऊं तो इसके साथ क्या है, एक CH2 अटैच है। ठीक है, ये हमें पता चल गया। ओके, क्योंकि ये 61 पे शो कर रहा है। उसके बाद है हमारे पास 26 पे जो कि मिथाइल है, और ये तीनों मिथाइल ही हैं। अब इनमें से जो दो मिथाइल है ना, ठीक है, दो मिथाइल ऐसे हैं जो कि 21 और 26 वाले हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली किसी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ अटैच है। यानी मैं कह सकती हूँ कि एक हमने कहा था ना क्वार्टरी कार्बन होगी, जो कि ये वाली थी, ये वाली 139 वाली। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका है। ठीक है, इसका। उसके बाद हमारे पास क्या है, एक इसकी CH जो 119 पे है, जो कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के रीजन में है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली ये वाला है। ठीक है, ये वाला कार्बन है। और ये क्योंकि है CH, तो मैं इसको CH बना देती हूँ। अब हमारे पास कितने मिथाइल बचे, अगर मैं मिथाइल देखूँ तो इसके अंदर मिथाइल कितने बचे, एक तो मिथाइल ये आ गया इधर, और एक हम बस ये एक ही मिथाइल रहता था 18 ppm वाला, जो कि कार्बोनिल कार्बन के साथ अटैच है। तो ये हमारे पास एक्चुअली स्ट्रक्चर बन गया, जिसके अंदर एक डबल बॉन्ड है और एक हमारे पास एस्टर ग्रुप है। इसको कंफर्म कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ये तो है हमारे पास ये हमारे पास एक प्रोटॉन है, जिसके नेबर में हमारे पास दो प्रोटॉन अटैच है। तो ये हमारे पास इस कार्बन का। ठीक है, अगर मैं इसको करूँ, इस प्रोटॉन, ये वाला इसका, इस प्रोटॉन के सिग्नल है। ठीक है, इसको ये कह देते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो आता है नेक्स्ट, हमारे पास ये वाला, जिसके अंदर खुद दो प्रोटॉन है, जिसके नेबर में एक प्रोटॉन है, यानी ये वाला बी वाला, इसको हम ये कह देते हैं। ठीक है, उस नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि ये वाला है, जिसमें ये 6 प्रोटॉन है। ठीक है, एक्चुअली ये ना 6 प्रोटॉन ये अलग अलग एक एक सिंगलेट है। ठीक है, यानी 3 प्रोटॉन की एक सिंगलेट है और 3 प्रोटॉन की एक सिंगलेट है। ये अलग अलग इस वजह से शो करवाई है इन्होंने, बिकॉज ये हमारे पास ये वाले मिथाइल ग्रुप्स हैं। ठीक है, वैसे इनके नेबर में 6 के नेबर में कोई भी नहीं है, तो ये एक्चुअली डिफरेंट बिहेव करते हैं, इनकी डिफरेंट पीक शो होती है, क्योंकि ये हमारे पास डबल बॉन्ड कार्बन के साथ अटैच है। ये डाइस्टीरियो आइसोटोपिक है। ठीक है, इनके प्रोटॉन्स, तो ये तीनों प्रोटॉन्स की एक जगह सिग्नल शो होगी और इन तीनों प्रोटॉन्स की एक जगह सिग्नल शो होगी। तो ये हमारे पास इन प्रोटॉन्स की आ गई। और ये हमारे पास जो कीटोन के साथ वाला मिथाइल ग्रुप है, इसकी हमारे पास, अगर मैं इसको ई कह दूँ तो ये हमारे पास ई, और ये मैं इसको डी कह देती हूँ, और ये हमारे पास डी की दोनों, और इसको सी कह देते हैं। ठीक है, तो इस तरह करके हमारे पास पीक्स जो है वो शो हो जाती है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। इसको आप खुद सॉल्व कीजिएगा। इसके अंदर भी सेम हमने जो है जिस तरह हमने पहले रूल्स लगाए हैं, उसी तरह हमने करना है। डेप्थ 135 डेप्थ 90 के अंदर ये सारे चार्ट में से हमने आइडेंटिफाई करना है CH3 कौन सा है, CH2 कौन सा है, उसके हिसाब से हमने जो है वो स्ट्रक्चर बनाना है। एंड देन वी विल कंपेयर विद आवर प्रोटोन एंड आवर स्पेक्ट्रम, एंड देन हम कंफर्म करके हम स्ट्रक्चर जो है वो फाइनल कर देते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।